नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम MS एक्सेल के मोस्ट इम्पोर्टेंट 25 MCQ सीरीज करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, MS एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो MS एक्सेल में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सीट होती है वो कितनी होती है? 3। कितनी सीट होगी यहाँ पे? 3। तो बाय डिफ़ॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? उसने बोला बाय डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? 3 होती है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा 3 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ 3 कर दीजिए, आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में नहीं होता है? तो MS एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप नहीं होता है? तो MS एक्सेल में करेंसी वाला नहीं होता है, नंबर होता है, लेबल होता है, डेट एंड टाइम डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल चार्ट में नहीं होता है? तो इसमें चार्ट में कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ तो 3 का जो सही है राउंड। सरफेस चार्ट होता है, बबल चार्ट होता है, डोनेट। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, तो ये सारे चार्ट के टाइप है। कॉलम में भी 2D कॉलम, 3D कॉलम। 4th नंबर, फंक्शन लगाते समय रेंज देने के लिए किस रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया जाता है? तो यहाँ रेंज देने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज किया जाता है? सेमीकोलन। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा A1 रेशियो का साइन, कॉलन का साइन, और A3, तो इसका मतलब ये जो साइन जो होता है ये ऑपरेटर यूज किया जाता है कॉलन वाला, तो इसे क्या बोलते हैं? कॉलन। तो A1 जो होता है स्टार्टिंग सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, A3 जो होता है एंडिंग सेल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो इक्वल टू होता है फॉर्मूला स्टार्ट विथ, जो फॉर्मूला जो शुरू होता है, फॉर्मूला स्टार्ट विथ किससे होता है? इक्वल साइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल में इंसर्ट करने के फीचर्स को क्या कहते हैं? तो यहाँ जो 5 का जो सही आंसर होगा वो ऑटो फिल। जैसा कि आपको पता है ये यहाँ पे एक्सेल सीट बनी हुई है। एक्सेल सीट में यहाँ आपने जैसे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इसको ऑटो फिल करने के जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे जैसे यहाँ सेलेक्ट करते हो तो यहाँ एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो फिल बोलते हैं, ऑटो फिल। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक और जो माउस पॉइंटर जो होता है, माउस पॉइंटर MS एक्सेल, जिसमें आपको 3 टाइप के दिखाई देंगे। 3 सबसे पहला टाइप जिसमें आपको वाइट प्लस का साइन दिखाई देगा, वाइट प्लस का साइन। जो वाइट प्लस का साइन जो होता है वो होता है सेलेक्ट करने के लिए, सेलेक्ट सेल। और यहाँ सेकंड जो होगा आपको 4 एरो वाला साइन दिखाई देगा। 4 एरो साइन जो होता है वो होता है मूव करने के लिए। और जो थर्ड जो होता है वो होता है ऑटो फिल के लिए। नेक्स्ट, किस फंक्शन का उपयोग रेट ऑफ रिटर्न, लोन अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ 6 का सही आंसर होगा B, फाइनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट, एक्सेल में वी लुकअप फंक्शन क्या कार्य करता है? वी लुकअप, वी का मतलब है यहाँ पे वर्टिकल, तो ये वैल्यू फाइंड करता है पर्टिकुलर। जैसे 7 नंबर का जो सही आंसर है वो होगा C, उससे संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। नेक्स्ट, किसी डिस्ट्रीब्यूटर की 2 अलग अलग ब्रांच की सेल प्राइस को कंपेयर करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल होगा? तो 8 का सही आंसर है यहाँ पे सेक्टर चार्ट A। यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? तो 9th का सही आंसर होगा B, इंसर्ट रो। आप वर्कशीट में ग्रिड लाइन को कैसे दिखा या छुपा सकते हैं? तो यहाँ जो 10 का सही आंसर है वो है C, A एंड B दोनों। व्यू टैब में जाकर ग्रिड लाइन बॉक्स पर मार्क या अनमार्क कर सकते हैं, या फिर पेज लेआउट टैब पे ग्रिड लाइन टूल पर क्लिक करके। 11, एक्सेल में करंट सेल का एड्रेस दिखाई देता है। तो करंट सेल का एड्रेस जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है आपको नेम बॉक्स के अंदर। तो आपने देखा होगा इस तरीके से एक्सेल सीट में बाहर होगी। तो ये जो होता है यहाँ FX जो लिखा हुआ होता है, तो ये जो होती है फॉर्मूला बार होती है। और ये जो बॉक्स होता है यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं? नेम बॉक्स बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा C, 11 का। 12, वह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक्सेल मैक्रो कोड को रिकॉर्ड रखता है, तो वो किस में रखता है? विजुअल बेसिक के अंदर।
जिसे हम बोलते हैं वीबी। तो मैक्रो जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्टकट कमांड क्रिएट करने के लिए, शॉर्टकट की या कमांड कह सकते हैं। क्रिएट करना हो तो किसका यूज किया जाता है? मैक्रो का। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई दिखाता है? तो यहाँ जो सम जो दे रखा है, तो सम जो होता है यहाँ पे टोटल करने के लिए यूज किया जाता है, और लेंथ जो होता है यहाँ पे लेंथ बताता है। जैसे यहाँ पे लेंथ में, जैसे यहाँ पे मैंने राम लिखा, तो लेंथ में क्या होगा? 1 2 और ये 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 3, तो ये लेंथ का है। काउंटिंग में क्या होता है? जैसे यहाँ पे काउंट और एक होता है फॉर्मूला अपना काउंटा। काउंटर क्या करता है? नंबर को और टेक्स्ट को दोनों को कैलकुलेट करता है, लेकिन काउंट जो होता है ये सिर्फ ओनली फॉर नंबर को काउंटिंग करता है। जैसे यहाँ पे नंबर 1 2 3 4, तो ये कितनी डिजिट हो गई यहाँ पे? 4, राइट। तो यहाँ जो अपने लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई देखने के लिए किसका यूज किया जाएगा? तो लेंथ। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एक वर्कशीट में सिलेक्टेड रेंज के डेटा को दूसरे वर्कशीट ड्रैग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ड्रैग करने के लिए कौन सी की उपयोग की जाएगी? ऑल्ट। तो 14 का जो सही आंसर होगा बी। कॉलम डी व ई के बीच एक और कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे? तो यहाँ 15 का जो सही आंसर होगा वो होगा सेलेक्ट कॉलम ई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से किस टैब में प्रूफिंग टूल्स होता है? तो प्रूफिंग टूल्स जो अवेलेबल होता है वो होता है रिव्यू टैब में। MS एक्सेल वर्कशीट में एक पंक्ति को हाइड करने की शॉर्टकट की, तो यहाँ आप देख सकते हो फाइंड, कंट्रोल F जो होती है फाइंड की शॉर्टकट की है। तो यहाँ हाइड करने की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल 9। एक पंक्ति को हाइड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल+9। एक्सेल वर्कशीट में लिखे जाने वाले नंबर संख्याओं का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है। तो नंबर संख्या मतलब का नंबर जो लिखते हैं उसका अलाइनमेंट क्या होता है? नंबर का जो होता है वो होता है राइट, और जो लेफ्ट जो होता है वो किसका होता है? यहाँ पे टेक्स्ट का। तो यहाँ ये सेल दे रखा है, तो लेफ्ट साइड, यहाँ इस साइड में जो लेफ्ट साइड में जो लिखा जाएगा वो टेक्स्ट लिखा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और नंबर जो होंगे वो किस साइड में लिखे जाएंगे? राइट साइड में। 19 इक्वल सम $A $1 + B1 किस प्रकार के सेल रेफरेंस का एग्जांपल है? तो इसका ये जो होता है मिक्स सेल एड्रेस। तो ये कौन सा सेल एड्रेस होगा? मिक्स सेल एड्रेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? पूरी पंक्ति मतलब यहाँ पूरी रॉ को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज की जाती है? Shift+स्पेस। एक प्रकार के लेबल होते हैं जो एक चार्ट और प्लॉट के जाने वाले विभिन्न सीरीज को चिन्हित करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तो यहाँ 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, लीजेंड। एक्सेल में मिनी चार्ट दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मिनी चार्ट दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्प्रैग लाइन। 22 का जो सही आंसर है वो है डी। फॉर्मूला विंडो ओपन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी, फॉर्मूला बार ओपन करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की? शिफ्ट के साथ F3। 23 का जो सही आंसर है सी। किसी फंक्शन में अपेक्षित वैल्यू इंसर्ट नहीं होने पर कौन सी एरर शो होती है? मतलब एरर शो इन एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट इंसर्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे जो 24 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, हैज वैल्यू। लास्ट, MS एक्सेल में डेट का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट क्या होता है? तो डेट का जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट जो होता है वो होता है डेट, मंथ और ईयर। तो इसका सही आंसर होगा डी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।